नरगिस कहती है मेरे पास इन दोनों को वो वीडियोस हैं जो बहन भाई का रिश्ता आश्कार कर देंगी। इनके ताल्लुकात की वीडियोस मौजूद हैं जो मैं वक्त आने पर पब्लिक करूंगी, तो फिर इनको बहन भाई का रिश्ता पता चल जाएगा। मरियम का, माजिद बशीर का। नरगिस ने ये बात बताई है मीडिया को। तेरा ताल्लुक भी अब कई खवातीन से है। अच्छा, ये नरगिस खुद कहती है? नरगिस कहती है। मगर किससे? तब वो नाम लेती है मरियम का। मरियम आफ्ताब इकबाल की मतलब बीवी है। माजिद बशीर साहब ने भी कोई रक्स देखा होगा, कोई फनकारी देखी होगी, कोई परफॉर्मेंस देखी होगी। उस परफॉर्मेंस के बाद जो है वो इनके इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं। टेरेस पे फोन सुनता है। नरगिस कहती है कि मैं जल्दी से भाग कर ना जान बाग उठाती हूँ, तय करती हूँ और भागती हूँ टेरेस की तरफ। जब टेरेस की तरफ जाती हूँ तो ये फोन पे बात कर रहा था आहिस्ता आहिस्ता। मुझे शक हुआ तो इसने फौरी तौर पर मुझे देख तो जेब में डाला फोन। कहती छीना झपटी मैंने फोन बाहर निकाल लिया। बाहर निकाला है तो ये तलख हो गया। फोन जब सुना कहता मैंने पकड़ा, कॉल चल रही थी मरियम। नरगिस ने पकड़ लिया। नरगिस कहती है कि कॉल मरियम की चल रही थी। मैं लेके अंदर आई हूँ, मेरे पीछे पीछे आया, मुझे मारना तो होना शुरू कर दिया। फिर ये अपना पिस्टल निकाल आया, पिस्टल से मुझे मारा, बट मारी। चीखो पुकार में मैंने चीखी हूँ तो ये कमरे से भाग चला। कि नरगिस के घर वालों ने ये कहा कि वाकये के 2-3 दिन यानी 2 दिन कुछ बैरून मुल्क से ओवरसीज कुछ इश्तिहारी मुजरिमों के फोन आए हमें। उन्होंने कहा जी हम फलां इश्तिहारी मुजरिम बोल रहे हैं, फलां इश्तिहारी मुजरिम बोल रहे हैं, और हमें धमकाया गया कि एफआईआर वापस ले लो। नरगिस को अगर इस तरह की सूरत हाल हुई तो फिर सुलह का डॉल जो है ना वो शायद कामयाब ना हो पाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक सीनियर जर्नलिस्ट जो लाहौर के अंडरवर्ल्ड के चप्पे चप्पे को जानता है और उनके बड़े सोर्सेज हैं, उनके साथ मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नईम मुस्तफ़ा साहब। इनसे हम जानेंगे चंद दिन पहले जो एक वाक़या हुआ नरगिस का और उनके शौहर के साथ जो एक वाक़या हुआ, अब 3-4 दिन बाद अब क्या सूरत हाल है उस केस के हवाले से पूछेंगे और इनसे जानेंगे कि ये जो नरगिस है और जो ये माजिद, इनकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, और जो ये मरियम खातून है जो साबिका आफ्ताब इकबाल की वाइफ है, उनसे ये जो माजिद है नरगिस का शौहर, इससे क्या ताल्लुक़ था और कैसे शुरू हुई इनकी जो बातचीत थी, इसके पीछे क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, क्योंकि आपकी और भी रिकॉर्डिंग्स थी, लेकिन आपका बहुत थैंक्स, आपने टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो हमें बताएं ना कि ये नरगिस पे जो ये तशद्दुद हुआ, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये दूसरी दफ़ा हुआ है। इसकी नरगिस की और इनकी जो लव स्टोरी थी माजिद की, ये कहाँ से शुरू हुई और इसका बैकग्राउंड क्या है? हमें थोड़ा सा इसका पहले जो तारीखी पस मंज़र है वो हमें बताएं, फिर इसे आगे हम जो अब चल रहा है केस की कहाँ पहुँचा है उसके हवाले से फिर आपसे जानें। देखिए, ये जो शोबिस से मुतालिक फनकार या फनकाराएँ जो भी है ना, उनके ताल्लुक शोबिस की किसी महफिल से ही बनता है। एक अंडरस्टूड सी बात है। लामहल्ला माजिद बशीर साहब ने भी कोई इनकी इंडस्ट्री में ही, फिल्मी इंडस्ट्री में, शोबिस में कोई रक्स देखा होगा, कोई फनकारी देखी होगी, कोई परफॉर्मेंस देखी होगी। उस परफॉर्मेंस के बाद जो है वो इनके इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं। नरगिस की इससे पहले 2 शादियाँ हैं और भी, लेकिन ज़ुबैर शाह से जो शादी है उसमें से उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा है अली मुर्तज़ा और बेटी है मासूमा। 2 औलाद हैं उनकी, दोनों कनाडा में हैं और उनकी अलहदगी हो गई थी। इस अलहदगी के बाद माजिद बशीर साहब से उनका निकाह हुआ और खुशाइंद बात यह है कि शादी के कुछ अरसे बाद या पहले उनका तय हुआ होगा दोनों का आपस में, माजिद का और नरगिस का, कि नरगिस ने शोबिस की दुनिया को खैर बात कह दी। खैर, अच्छा, ये जो आगे माजिद शाह ज़ुबैर शाह से ख़त्म किस वजह से हुई और ज़ुबैर शाह का क्या, वो बाहर कैसे चले गए? नरगिस भी बाहर चली गई थी इसकी? हाँ, नरगिस भी बाहर 2-3 बार गई कनाडा बच्चों से मिलने के लिए, अदालती हुक्म है। अच्छा, तो वो रहने नहीं गई थी वहाँ पे? नहीं रही। मैं बताता हूँ पूरे, आप बात सुनना, वो समझ आ रही। नरगिस का जब ताल्लुक़ इस्तवार होता है माजिद बशीर से, तो माजिद बशीर ने नरगिस को जो यकीन दहानी करा, ज़ाहिर है जब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना, एक एग्रीमेंट है, अब उस एग्रीमेंट के तहत कुछ ना कुछ हुआ होगा मामला इनका तय, तो उसमें शायद ये भी एक शर्त होगी कि शोबिस की दुनिया को छोड़ दोगे। शोबिस की वो नामवर और नंबर 1 फनकारा थी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। बिल्कुल, बहुत हर फिल्म साज, हर डायरेक्टर ये चाहता था थिएटर की वो मलका थी, जो बादशाह कह ले, जो मर्जी कह ले, वो राज करती थी थिएटर पे, इसमें कोई शक। तो उस पीक के औकात में शोबिस को छोड़ देना अचानक से, एकदम से, ये उन्होंने अपने खामिद की बात मानी होगी। ये जो माजिद है,
माजिद बशीर की बात मानी होगी। इस टाइम तक माजिद की शादी नहीं हुई थी नरगिस से। इस टाइम पहले देखें, शादी से पहले कुछ ना कुछ रिलेशन बना था और उस रिलेशन में कुछ तय किया हुआ। उसमें जो बातें इल्म में थी ना इनके, मतलब नरगिस को ये पता थी कि इनकी पहले शादी है, बच्चे बेटियां पहले 3-4, फिर उसको ये पता थी कि नरगिस की पहले शादी है, उसमें से बच्चे हैं, ये ख़ानदान है, ये रक्स करती है, शोबिज़ की है, जो भी था, सब बातें एक दूसरे की पता थी। नरगिस ये कहती है, मतलब उसके कहने के मुताबिक नरगिस ने मुझे ये बताया है और अपने भाई, उसके भाई ने मुझे ये बताया। आपको? मुझे आपकी बात बराह रास्त उसके भाई ने। अच्छा। वो ये कहते हैं जी कि नरगिस को इस बात का इल्म नहीं था कि माजिद बशीर का एक छोटा भाई है हाशिर बशीर। अच्छा। उसका ताल्लुक एक ऐसे नेटवर्क से है जो क्रिकेट के मैचेस पे बुक करता है। क्रिकेट के मैचेस बुकिया है? सट्टेबाज, बुकिया सट्टेबाजी, हाशिर उसका नाम। अच्छा। अब ये कहानी है नरगिस और उसके खानदान की। उसे नहीं पता, ये शादी के बाद इल्म होता है, हमें सारी बातें आपस में तय थी इनकी, लेकिन ये इल्म बाद में होता है कि उसका भाई ये जुए वाला या ये जो काम है ये। इसके मुकाबले में दूसरी बात क्या है कि नरगिस के पास खासी अच्छी दौलत थी, असासे थे, जायदाद थी। नहीं, वो तो पॉपुलर थी उस शादी से पहले, मतलब उस पे लोग निछावर करते थे बाकायदा। ये बात तो ठीक है, देखी हुई है। जब ये मामला चलता है तो कुछ अरसे बाद ये बात सामने आती है कि हाशिर को ज़रूरत पड़ती है पैसों की, जो माजिद बशीर ये कहता है कि मेरे भाई के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। नरगिस खुद देती है, बाज़ औक़ात कहती है कि मैं अपनी माँ और भाई या बहन से ला रही हूँ। अच्छा। फिर वो ये कहती है कि मैं अपने बच्चों से बाहर कनाडा से मंगा रही हूँ, जब भी माजिद बशीर को ज़रूरत होती थी। अब नरगिस का ये कहना है कि इब्तिदा में हाशिर का कहकर ये लेता था माजिद, लेकिन बाद में पता लगा कि हाशिर के कारोबार की सरपरस्ती भी ये करता है और उसका जो लेन देन के मामलात है उसको भी लुक आफ्टर करता है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब कि आप इख्तलाफ, आपने पूछा ना इख्तलाफ कहाँ से शुरू हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, उनका इख्तलाफ यहाँ से शुरू होता है। वो 2-3 बार कहता है, तकाजा करता है, कुछ पैसे नरगिस कहती है मैं दे देती हूँ माँ से लेके, कुछ अपने पास से मेरी जो सासा था उसमें से देती हूँ बैंक बैलेंस का, और ये मामला चलता रहता है। अच्छा अच्छा। इस दौरान 3 लोग सामने आते हैं। एक आता है सखी सरवर, नामवर फिल्म साज, बिल्कुल शोबिज़ इंडस्ट्री। दूसरा आता है कैसर सनाउल्लाह। ये दोनों जाके दरखास्तें देते हैं थानों में मुख्तलिफ पुलिस अफसरों को। तीसरा कौन था? तीसरा बिल्लो बेगम, इसकी वालदा, लेकिन वो बाद में आती है। अच्छा, वो बाद में, वो थाने कचहरी नहीं जाती। मैं सिर्फ वो जिक्र कर रहा हूँ वो पहले जो पुलिस अफसरों तक पहुँचता है। पुलिस अफसरों तक ये कहानी पहुँचती है कि जी ये हमारा डिफ़ॉल्टर है, माजिद बशीर पुलिस इंस्पेक्टर है। अच्छा। और ये अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए, इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए हमारी रकम वापस नहीं कर रहा। एक चीज़ मैं यहाँ पूछूंगा, ये जो इंस्पेक्टर है माजिद बशीर, नरगिस का जो हस्बैंड है, ये खुद तो नहीं करता था ना वो भाई को, लेकिन भाई के लिए जरूरत, कहता भाई का ही है ना। अच्छा, कहता भाई का था। अच्छा, ये प्रोटेक्ट करने जाता था सखी सरवर से, और वो जो दूसरा नहीं करता था। जब सखी सरवर देखें, इनके लेन देन तो चलते रहते बुक होना तो बुक तो ऐसा सट्टेबाजी है, उसमें लेन देन चलता है। तो सखी सरवर के और कैसर सनाउल्लाह के पैसे जो देने थे, वो माजिद अफसरों को दरखास्त दी कि जनाब हमने हाशिर से पैसे लेने, माजिद के भाई करता है, माजिद प्रोटेक्ट करता है और माजिद अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है। नरगिस ये कहती है कि ये दरखास्तें गई तो मेरी माँ ने मुझे कहा, बिल्लो बेगम ने, वो भी सिर्फ शोबिज़ की, बिल्लो बेगम ने ये कहा कि भाई ये ना हो जो हमसे इसने पैसे लिए वो भी मार ले। अब सखी सरवर मुद्दई बन गया है, एक दूसरा सनाउल्लाह बन गया, कैसर सनाउल्लाह। तो क्या किया जाए? वो कहते हैं जी कि कोई नहीं मामा, हम आपको वापस कर देंगे। अच्छा। इस दौरान उनका जो तकाजा था सखी सरवर वगैरह का वो बढ़ जाता है और बात थाने कचहरी तक जाती है, पुलिस आना जाना शुरू हो जाती है। तो ये कहता है कि मुझे कुछ पैसे और दो। अच्छा। मैंने इनके 2 करोड़ 35 लाख रुपए देने, ये तकरीबन 2.5 करोड़। 2.5 करोड़। माजिद ये कहता है अपनी बेगम से कि मुझे 2.5 करोड़। अच्छा, कोई वैसी बात भी नहीं है। इस बात पे वो कहती है कि मैंने तो आपके कहने पे शोबिज़ की दुनिया छोड़ दी, मेरा तो सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। कभी मैं माँ से मांगती हूँ, कभी कुछ। तो नरगिस के बकौल माजिद ये कहता है कि तुम्हारे पास रायविंड में एक फार्म हाउस है। अच्छा। और बरकी रोड पे एक प्लॉट है 8 कनाल का। अच्छा। वो मुझे दे दो, वो फ़रोख्त करके मुझे दो, उसके कागजात ला के दो। अच्छा। ये कहती है मैं अपनी माँ से बहन से पूछूंगी, मेरे भाई भी सारे हिस्सेदार हैं हम। अच्छा, ये अब की बात है,
जब ये इस वाकये से पहले की बात, इस वाकये से पहले की बात सारी। अच्छा अच्छा, जो इख्तिलाफ का बाइस अच्छा, इख्तिलाफ का बाइस बढ़ रहा है, इख्तिलाफ ऐसे बढ़ रहा है ना। अच्छा अच्छा, जब शादी होती है ना, जब शादी के बंधन में आप बंध रहे होते हैं तो हाई होप्स होती हैं। बिल्कुल। फिर जब वक्त गुजरता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो हाई होप्स नीचे आती हैं और इख्तिलाफात बढ़ जाते हैं। तो वो इख्तिलाफात बढ़ने शुरू हुए और ये बात इसने कहा, नरगिस के बकौल कि माजिद ने ये कहा कि वो दोनों चीज़ें बेच के मेरे पास लेके आओ। इसने इनकार कर दिया। इसने कहा मैं माँ बाप से पूछूंगी, बहन से पूछूंगी, फलां से पूछूंगी। ये वहाँ जाती है और अपने घर वालों से पूछती है, जिसकी माँ कहती है जो पहले पैसे हैं वो नहीं मिले और ये अब तुम्हें और नहीं देने मैंने। वो कहती फिर मामा ऐसा करे कि वो कागजात दे दें। अच्छा, नरगिस मांगती है 8 कनाल के प्लाट के और फार्म हाउस के। नरगिस अपनी वालदा जो बिल्लो कहती है वो कागजात आपके पास, मुझे माँ रखे थे ना माँ के पास। वो मांगने आती है अपने घर, वापस आके कहती कि मामा तैयार नहीं है। वो कहती पहले पैसे वापस नहीं आए, वो पहले पैसे वापस मिलेंगे तो फिर ये मिल गए। इस बात पे तनाज़ा बढ़ जाता है, इख्तलाफात होते हैं और बात तू तकार तक पहुँचती है। इस दौरान ज़हानत का सबूत देता है माजिद और माजिद इसको उम्रे पे ले जाता है बच्चों समेत। अच्छा, ये उम्रे पे चले जाते हैं। पिछले माह उम्रा करके आए। वहाँ जाके कहते हैं कि इसने भी कसम खाई, इसने भी, मतलब वो ऐसा उनका एतबार एक दूसरे पे जो है ना वो बहाल हुआ कि जी आइंदा मैं कुछ नहीं तुम्हें कहूँगा, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। खुदा के घर में ये तौबा ताइब हो जाते हैं। ये वापस आते हैं तो वो फिर तकाजा करता है लोग, सखी सरवर वगैरह कि पैसे दो पैसे। तो ये फिर इससे कहती है कि भाई वो लेके आ, कागज़ लेके आ, दोबारा दबाव डालता है। इस दौरान ये इंकशाफ होता है कि जो 8 कनाल का प्लाट है बरकी रोड का, उसमें से 4 कनाल का सौदा एक डॉक्यूमेंट तैयार करके बयाना कर लिया गया है माजिद की तरफ से। अच्छा, जो मिल्कियत है नरगिस की या नरगिस की वालदा की, जिसके पास भी, जिसकी भी है, उसमें से 4 कनाल। अच्छा, डॉक्यूमेंट इनका दस्तखत नहीं होते, इसके नहीं होते, डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते, दस्तखत नहीं होते। दस्तखत नहीं थे, दस्तखत तो थे ही नहीं ना इसके। हाँ बिल्कुल। अब माजिद नरगिस से ये कहता है कि तुम वो डॉक्यूमेंट लेके आओ असल और इस पे दस्तखत कराओ अपनी माँ के, अपने जिसके भी हैं, जिसके भी नाम है। इस पे झगड़ा पैदा है। इस झगड़े पे बात बढ़ जाती है और वो ये कहती है कि मैंने जब शोबिस छोड़ी थी तो मैंने, ये नरगिस के बकौल है, नरगिस ने ये बात बताई है मीडिया को कि जी मैंने जब शोबिस छोड़ दिया और हर तरह का ताल्लुक छोड़ दिया तो तेरा ताल्लुक भी अब कई ख़वातीन से है। अच्छा, ये नरगिस खुद कहती है? नरगिस कहती है अपने, वो कहती है मैंने अपने खामिन से कहा कि तेरा ताल्लुक है। मैंने कहा किससे? तब वो नाम लेती है मरियम का। मरियम आफ्ताब इकबाल की मतलब बीवी है। अच्छा, मरियम क्या, ये मरियम ये इसका थोड़ा सा बताया ना बैकग्राउंड, लोग मरियम का पूछें। मरियम जो है ना, आफ्ताब इकबाल से कैसे मिली, क्या क्या? ये नहीं इतना, ये तो मरियम के उसके सोर्सेज बताएंगे, लेकिन मरियम का ताल्लुक आफ्ताब इकबाल की, वो एहलिया थी, इतना ही बात बाहर मशहूर है। शोबिस से नहीं है वो अच्छे ख़ानदान की खातून है और वो जो है ये किसी टीवी चैनल वगैरह में मुलाजमत भी करती रही है। अच्छा, जो मरियम अली उसका नाम है। वो मरियम अली से ताल्लुक़ की बात करती है, ये गिला करती है कि तुम्हारा मरियम से ताल्लुक़ है। वो कहता है झूठ है, वो इनकार कर देता है। माजिद बशीर कहता है ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। बात एक दिन रात को ये घर आता है लेट, जिस दिन झगड़ा हो रहा है उस दिन लेट नाइट घर आया नमाज फजर के बाद। माजिद नमाज फजर के बाद। नरगिस कहती है कि मैंने नमाज फजर पढ़ी, ये बेडरूम में बैठा हुआ था। मैंने इससे कहा तुम कहाँ से आए? उन्होंने कहा फलां जगह, ये देखो फलां जगह। इस दौरान वो बातें चल रही थी, कहीं थोड़ी तलखी हुई हमारी आपस में, जिस तरह मियाँ बीवी का हो जाता हर घर में झगड़ा। इस दौरान एक कॉल आती है और वो कॉल सुनने के लिए बाहर जाता है माजिद। वो कहती है कि मुझे ये शक गुजरना एक नॉर्मल वो था। हाँ, कि फ़ोन अगर ऐसा ही था तो मेरे सामने सुन लो, सामने सुन लेता। वो बाहर टेरेस पे जाता है। अच्छा। टेरेस पे फ़ोन सुनता है। नरगिस कहती है कि मैं जल्दी से भाग के ना जानबाज उठाती हूँ, तय करती हूँ और भागती हूँ टेरेस की तरफ। अच्छा। जब टेरेस की तरफ जाती हूँ तो ये फ़ोन पे बात कर रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे शक हुआ। तो इसने फौरी तौर पे मुझे देख के मेरी आवाज़ सुनी पाऊँगी तो जेब में डाला फ़ोन। कहती छीना झपटी मैंने फ़ोन बाहर निकाल लिया। अच्छा। फ़ोन बाहर निकाला है तो इस पे कहते हैं कि ये तलख हो गया। और मैं जब अभी कॉल सुनो, फ़ोन जब सुना, कहता मैंने पकड़ा तो कॉल चल रही थी मरियम की। नरगिस ने पकड़ लिया। नरगिस कहती है कि कॉल मरियम की चल रही थी। मैं लेके अंदर आई हूँ, मेरे पीछे पीछे आया, मुझे मारना तोड़ना शुरू कर दिया। फिर ये अपना पिस्टल निकाल आया, पिस्टल से मारा, बट मारी, जो भी था तशद्दुद किया जो नजर आ रहा है। और ये करके चीखो पुकार में मैंने चीखी हूँ तो ये कमरे से बाहर चला गया। कहता है इसी चीखो पुकार में, ये नमाज फजर का वक्त है,
सुबह का टाइम था। सुबह। अच्छा, वो जो मरियम की बात कर रही है नरगस, वो सुबह 3 बजे की बात कर रही हैं। 4 बजे के बाद अजान हो चुकी, मतलब वो जब पढ़ चुकी। हाँ अच्छा, उससे बाद की बात है, मतलब नमाज फजर के बाद पाकिस्तान में वो कहती है कि मैं उसी वक्त अपने मोबाइल से नंबर बुलाती हूँ अपने बेटे का, कनाडा में, जहाँ 6-7 घंटे का फ़र्क है। हाँ ठीक। कनाडा में घर, वहाँ दोपहर का वक्त होगा, बिल्कुल या लेट नाइट होगा। जुबैर शाह जो इसके पुराने हस्बैंड, उसके बच्चे थे, जो इसके बेटे, हाँ बिल्कुल, अली मुर्तज़ा, मासूमा। अली के नंबर पर नहीं करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि बड़ा मेरे से जुल्म हुआ है, मुझे इसने मारा है फलां। वो मैं उसे कहती हूँ, वो फ़ोन बंद कर देता है और ये कहती है मैं चीखो पुकार कर देती हूँ। वो फ़ोन करता है पहले अपने मामू को, खुर्रम अरसान, नरगिस के भाई को, खुर्रम अरसान भट्टी को, अच्छा, कि जाके चेक करें ये क्या हुआ। वो अपनी माँ को कहता है सुबह 6 बजे, अपनी माँ को कहता है, नरगिस की वालदा को, यानी बिलो बेगम, बच्चों को बताता है कि ये मसला हो गया। उसका नरगिस का भाई बताता है कि फैमिली में बताता है कि ये हो गया मसला। इस दौरान अली वहाँ से फ़ोन करता है सफारत खाने को, कनाडा एम्बेसी की, पाकिस्तान एम्बेसी, सफारत खाना कनाडा में, कैनेडियन, वहाँ फ़ोन करता है, उनको इतला करता है कि मैं और मेरी माँ हम कैनेडियन शहरी हैं और वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी माँ को यरगमाल बनाया हुआ पाकिस्तान में। ये नहीं कहता कि हस्बैंड का है, हस्बैंड, हाँ ठीक, वो कहता है कि पुलिस इंस्पेक्टर उसको यरगमाल बनाया हुआ, होस्टेज है वो, होस्टेज, और तशद्दुद कर रहा है। दिन का वक्त हो जाता है यहाँ, तो वो फ़ोन करते हैं पाकिस्तान में, TIG ऑपरेशन तक बात पहुँचती है। वो वायरलेस के ज़रिए डिफेंस C थाना बनता है, जो एड्रेस दिया था बच्चे ने, उसके मुताबिक डिफेंस C थाने में वो इतला जाती है। अच्छा। एक सब इंस्पेक्टर जाता है इनके घर, वो बेल देता है, माजिद बशीर अंदर से बाहर आता है। वो कहता है क्या? उन्होंने कहा जी मैं सब इंस्पेक्टर। उसने कहा मैं इंस्पेक्टर माजिद बशीर हूँ। उसने कहा क्या आपका घर? उसने कहा। उन्होंने कहा यहाँ कोई ऐसा वाक़या हुआ। उसने कहा वैसे वाक़या, उन्होंने कहा फेक कॉल है, ज़रा पुलिस वाला उसका तरीका पता। उन्होंने कहा फेक कॉल है, वो वापस चला जाता है। आधे घंटे बाद फिर वो नरगिस कहती है मेरे बेटे का फ़ोन आता है अली का कि मामा कुछ हो गया। उसने कहा तो कुछ भी आया कोई नहीं। उधर से थानेदार वापस चला जाता है, इधर वो कहता है कोई नहीं। अच्छा। वो फ़ोन करता है सफारत खाने में फिर दोबारा कि मामा इज स्टिल होस्टेज, अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो IG ऑफिस में रिंग करते हैं, वजारत दाखिला को रिंग करते हैं, वजारत खारजा को रिंग करते हैं। वो तो इदारे में ये एक्टिविटी हो जाती है। एक DSP, एक इंस्पेक्टर, SHO डिफेंस और DSP, वो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं। घर वाले इतनी देर में वो भी आए थे सारे, उसके भाई और माँ वालदा, वो उसको रेस्क्यू करते हैं और घर ले आते हैं अपने नरगिस को, ये अपने घर आ जाते हैं। अच्छा, ये जो वीडियोस वगैरह बनी है ये नरगिस के अपने घर, दूसरे घर में, जो इसकी वालदा का घर है बिल्लो, वहाँ तो उसने कुछ नहीं बनाया, वहाँ उधर कुछ नहीं बनाया, सिर्फ एक तस्वीर अपनी बनाई है, सेल्फी। उसने सेल्फी बनाई है, मैंने सेल्फी वहाँ बेड पे बैठ के अपने बनाई है कि मेरे बाद में घर वाले आ गए और पुलिस वाले आ गए, तो मैं यहाँ आ गई। अच्छा, यहाँ पहुँचती है तो यहाँ सफारत खाने वाले ये यकीन दहानी हासिल करते हैं खुर्रम से, उसके उसका भाई जो है खुर्रम भट्टी, नरगिस का भाई, कि जी बच्ची खातून आपकी आ गई। उसने कहा ये बात खत्म होती है। नरगिस फ़ोन करती है एक ऐसे रिपोर्टर को जिनका ताल्लुक पहले शोबिस से था, अब वो क्राइम से ताल्लुक है, दुनिया के ग्रुप, दुनिया चैनल के। उनको फ़ोन करती हैं, उनसे कहती है मेरे साथ ये हुआ है। सबसे पहले वो शख्स जाता है, नरगिस के ताल्लुकात थे उनके शोबिस के तौर पे, बतौर रिपोर्टर वो जानती हैं उनको। वो तस्वीरें वगैरह बनाता है, बात करती है, नरगिस सारा वाक़या सुनाती है जो मैंने आपको सुनाया। इस दौरान ये वायरल हो जाती है बात सोशल मीडिया पर कि नरगिस के साथ ये बच्चा अली जो है सोशल मीडिया पर भी डालता है, इसके भतीजे भांजे यहाँ खुर्रम के बच्चे वो भी डालते हैं। ये बात वायरल होती है। वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज शरीफ, वो उसका नोटिस लेती हैं और वो भेजती हैं हिना परवेज़ भट्ट को। हिना परवेज़ भट्ट वहाँ जाती है, सारे मामला लेती है, कॉमेंट एक्शन लेती है। ये डिस्कस कर रहे हैं घर वाले पहले यहाँ, मतलब आलमगीर शोहरत इंटरनेशनल बन गया ना काम, बिल्कुल उधर कनाडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई कि उनकी खातून अपर लेवल पे चलेगी बात। हाँ, शहरियत नरगिस के पास, और बच्चे भी शहरी हैं, उसके साबिक शौहर भी शहरी, कैनेडियन फैमिली वहाँ की, कैनेडियन नेशनल है। तो इस दौरान क्या होता है कि वो ये डिस्कस कर रहे हैं आपस में सारे कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए इधर उधर बाकी कि जी ये इस पे क्या हमें करना चाहिए, क्या एक्शन लाहेमल क्या होना चाहिए। बेटा और भाई ये कहते हैं नरगिस को, ये नरगिस बता रही है कि मेरा भाई और मेरा बेटा ये कहते हैं कि मामा इट और या सिस्टर इट इज़ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब बहुत हो गया, पहले 10-12 दफ़ा हो चुका है मामला, अब ये लालच में मामला है, पैसों के लेन देन का मामला है और ये कागजात का मसला है और हमारी एक रजिस्ट्री भी तैयार हो गई और हम कहाँ भुगतान करेंगे जो तुम गारंटी दी फिरती हो, तो किस किस के हमने पैसे इसने देने आपके हस्बैंड ने, तो अब आपने रिकनसाइल नहीं करना। सो ये तय होता है कि मुकदमा दर्ज करवाया जाए। अच्छा,
अब वो एक दरख्वास्त लिखी जाती है, थाना डिफेंस टीम में मुकदमा दर्ज होता है, जिस पे नरगिस और नरगिस के ख़ानदान वालों का ये मौक़िफ़ है कि मुकदमे में ये जुमला लिखा है, उसके टेक्स्ट में मंदरजात जो हैं उसमें जुमला लिखा है FIR के कि मुझ पर कत्ल की नीयत से पिस्तौल ताना, चैम्बर मारा, ये लिखा है। तो इसमें जो है ना सिर्फ 506 या और जो दफ़ात हैं वो नहीं लगनी चाहिए थी, 354 लगी, इसमें 324 लगनी चाहिए इक़दाम कत्ल की। वो खैर बाज़ औक़ात तो पुलिस जानबूझ के भी करती है, मेरा अपना तजज़िया और तजर्बा है, वो जान के भी करती है कि जब मुल्ज़िम ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी कराएगा तो हम दफ़ा एक और डाल के ईजाद करके फिर उसको पकड़ सकते हैं, ये भी होता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जी हिडन उनका पुलिस वाला, वो कहते हैं सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस वाले, जो भी था, ये मुकदमा दर्ज होता है और गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा। IG पुलिस खुद ज़ाती तौर पे इंटरेस्ट लेके, अनवर IG डॉक्टर उस्मान अनवर इंटरेस्ट लेते हैं और ये कहते हैं कि एक खातून से जाती हुई है और हमारे यहाँ जो नए कवानीन हैं उसके तहत जो है ये नहायत कबीह किस्म का जुर्म है, वो उस जुर्म के तहत वो कर लेते हैं। ये जो है हाँ माजिद बशीर ये ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी करा लेता है, 2-3 हफ्ते हैं इसमें भी, वो करवा लेते हैं। उधर से एक मेल आ जाती है फिर, किधर से? कैनेडियन एम्बेसी से। अच्छा, कैनेडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तानी एम्बेसी नहीं, कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमारी शहरी के बारे में ये पता लगा है कि खातून शहरी है जो शोबिस की दुनिया से ताल्लुक़ है उसका, उसके साथ ये प्रोग्रेस क्या है इसकी, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग लेते हैं। कितने दिन बाद? वाकई 3 दिन बाद, तीसरे दिन मतलब थर्ड डे ये लेटर आ जाता है, ये आज से 2 दिन पहले। हाँ, तो ये लेटर आता है, लेटर पे जो कार्रवाई करती है वजारत खारजा पाकिस्तान की, उसको जवाब देती है, वो जवाब चला गया आज, जब आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं जवाब चला गया। इस दौरान मरियम का ये मौक़िफ़ सामने आता है सोशल मीडिया। हाँ, मरियम ने कहा जी कि मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। अच्छा, माजिद ने भी कहा है मेरी बहन है, ये दोनों ने कहा। हाँ। उसके जवाब में नरगिस क्या कह रही है? अच्छा, नरगिस कहती है मेरे पास इन दोनों को वो वीडियोज़ हैं जो बहन भाई का रिश्ता आश्कार कर देगी। ये कहाँ कहा उन्होंने? नरगिस ने कहा। कहाँ पे? एक अपने रिपोर्टर को जो उनका बहुत ताल्लुकदार है, जो पहले गया था। अच्छा, नहीं, इस बात पे मैं ये इस तरह डिस्कस हुआ जिस तरह ऑफ कैमरा, ये ऑन कैमरा? नहीं, ये नरगिस का मौक़िफ़ मैं बता रहा हूँ जो हम तक पहुँचा है। अच्छा, जो मौक़िफ़ आप तक पहुँचा थ्रू मीडिया। अच्छा, दोबारा बताइएगा इसको। उन्होंने कहा जी कि मेरे पास इनके ताल्लुकात की वीडियोज़ मौजूद हैं जो मैं वक्त आने पर पब्लिक करूँगी, तो फिर इनको बहन भाई का रिश्ता पता चल जाएगा। मरियम का और माजिद बशीर का। माजिद ने और मरियम ने इसकी कोई किसी तरह वो तो कहते हैं तरदीद की, हर तरह वो तो कहते हैं हम बहन भाई हैं। हाँ, बहन भाई जब ये कह देते तो काफ़ी होता है, काफ़ी होता है उनकी तरफ से तो काफ़ी है। लेकिन नरगिस कह रही है मेरे पास वीडियो बढ़ेगी तो गलत होगा। लेकिन उस दौरान सुने ना, पूरी बात सुन लें। इस दौरान ये मामला जब बढ़ने लगता है ना, बढ़ोतरी मिलती है, उसको इजाफा होता है शिद्दत में, देखिए बड़ा हसास मामला है ना। बिल्कुल। एक मौक़िफ़ फिर सामने आता है माजिद बशीर का। माजिद बशीर वो अदालत से ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी का के बाहर आता है और बाहर आके ये कहता है कि बहुत सख्त ज़्यादती है, मेरे घर का 4 दीवारी के अंदर का मसला है। अच्छा, तो ये पब्लिक नहीं होना चाहिए। अच्छा। उसके जवाब में तज्जिया ये है लोगों का, मेरा भी यही है कि जो उस वक्त तक जब तक FIR दर्ज नहीं हुई थी, ये घर के अंदरूनी मामला और रहना चाहिए था। बीवी के ताल्लुक हो जाता है, 100 तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, लेकिन जब FIR जो है ना वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, स्टेट प्रॉपर्टी है, वर्सेस स्टेट होती है ना, बनाम स्टेट बनाम रियासत है ना। बिल्कुल। अब वो बनाम रियासत जो है वो पब्लिक में आ गई, वो 4 दीवारी का तकद्दुस खत्म हो गया। वो नरगिस ने किया, किसी और ने मीडिया अपने तौर पर उछालता था और बात फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ है ना। बिल्कुल, जो नरगिस कह रही है। नरगिस ने जब ये कह दिया कि जी मेरे मियाँ ने मुझ पर तशद्दुद किया, कत्ल की नीयत से हमलावर हुआ और वो मुझसे डिमांड करता था पैसों की, मेरे प्लॉट और मेरे उस पर नज़र थी उसकी, जो भी कह रही है। इसके बाद मामला बढ़ता गया, लेकिन चंद जो मुश्तरका दोस्त थे, ताल्लुकदार थे, उन्होंने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने सुलह का डोल डाला। ये कल शाम की बात है। अच्छा, ये कल शाम की रिसेंट बात, चौथे दिन, यानी वाक़े के चौथे दिन, ये शाम को एक कोशिश होती है, अटेम्प्ट होती है कि ये रिकंसाइल हो जाए मामला। अच्छा, नरगिस तक पहुंचता है तो नरगिस जवाब में ये कहती है कि मैं उन लोगों से पूछूंगी जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ थे, जिन्होंने मेरा साथ दिया जब मुझे रेस्क्यू किया, तो मेरे हक़ में कुछ गुफ्तगू की, मेरी हिमायत की। जबकि इसके मुकाबले में हम माजिद बशीर तो कहते थे ना कि सोशल मीडिया ने मेरे खिलाफ मुझे तंग किया, मेरी 4 दीवारी का तकद्दुस पामल किया, मैं उनसे निपटूंगा।
नरगिस ने कहा जी कि जो उन्होंने मेरा साथ दिया था, ला माला दुश्मनी मुखालफत में ये बात देखनी पड़ती है कि जब आपके जो ओखा वेला कहते हैं पंजाबी, ओखा वेला, ओखे वेले में जिन्होंने साथ दिया था, अब सुलह के वक्त आप उनको लिफ्ट न कराएं, ये बात तो उनका दिल दुखेगा। तो नरगिस ने कहा जी मैं सबसे पूछूंगी, अपने घर में मशवरा करूंगी, तब इसका जवाब दूंगी। अच्छा, ये जो 4 दोस्त थे, ये इनके कॉमन फ्रेंड्स थे नरगिस के? और कहा जा रहा है कि वो नरगिस, वो जाहिर है कुछ या कोई बिजनेसमैन, दो ताजिर, 2-3 ताजिर हैं और 2-3 जो है ना वो शोबिस के लोग हैं। वो मुश्तरका कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी खुशाइंद है, अच्छी बात है। अगर इनका मामला तय हो जाए और दोबारा उनके रिश्ता इज़्दवाज जो है वो बहाल हो जाए, और ये मियाँ बीवी जिस तरह वो कह रहे हैं, माजिद ने भी कहा बिल्कुल कि जी मैं मामला ठीक कर लूँगा, अगर ये मामला ठीक होते हैं तो नथिंग लाइक दैट। लेकिन इसमें कई पेचीदियाँ, रुकावटें, कानूनी मुशगाफियाँ भी हैं। अच्छा, बहुत सारे जो मसाइल आएंगे ना, उसका हल कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, ये सबसे अहम बात है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह का मसला हो सकता है? देखें, एक तो नरगिस ने बता दिया ना कि जी जिन लोगों ने साथ दिया था, हाँ बिल्कुल, जाहिरी बात है वो तो आपके साथ खड़े हो गए ना। दूसरा, जिस रकम का तकाजा हो रहा था वो कहाँ जाएगी, वो उसको कैसे आप दोगे, कैसे हल करेंगे? हाँ, आपकी वालदा कैसे, कौन अदा करेगा? नहीं, कौन अदा करेगा? गारंटर अगर ये है, नरगिस गारंटर है, तो नरगिस कहाँ से देगी? 2 बातें। तीसरी बात, FIR जो है ना वो इस हद तक चली गई है, उसकी शिद्दत, हसासियत इस हद तक चली गई है कि उसका, ठीक है अगर ये बयान दे देंगे हमारी सुलह हो गई है, तो सुलह के बावजूद बाज़ दफ़ात कंपाउंडेबल हैं, बाज़ नॉन कंपाउंडेबल हैं। अच्छा, काबिल राजीनामा हैं या नाकाबिल राजीनामा, ये भी कानून जो है ना, कानूनदान बता सकते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। 3 बातें। चौथी बात ये है कि नरगिस के घर वालों ने ये कहा कि वाक़े के 2-3 दिन, दूसरे और तीसरे यानी 2 दिन, कुछ बैरून मुल्क से, ओवरसीज़ कुछ इश्तिहारी मुजरिमों के फ़ोन आए हमें। उन्होंने कहा जी हम फ़लाँ इश्तिहारी मुजरिम बोल रहे हैं, फ़लाँ इश्तिहारी मुजरिम बोल रहे हैं। अच्छा, और हमें धमकाया गया कि FIR वापस ले लो नरगिस को। अगर इस तरह की सूरत हाल हुई तो फिर सुलह का दौर जो है ना वो शायद कामयाब ना हो पाए। मेरी ख्वाहिश है, देखिए विजुअल थिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए, ख्वाहिशात है ना, लेकिन धमकियों से करवाने ये दूरी पैदा होगी। तो अगर रिकंसाइल करना है तो माहौल साजगार करना होगा। साजगार माहौल के बाद ही, हालात साजगार करने के बाद ही नरगिस और माजिद जो है रिकंसाइल कर सकते हैं। अगर इसी तरह गर्मी और ये मामला रहेंगे तो मामला मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पूछूंगा, ये जब वाक़या हुआ उससे बाद ये जो माजिद बशीर है वो इस टाइम भी सर्विंग CIA के इंस्पेक्टर हैं, तो उनका इस पर्चे से क्या अगर सज़ा होती है फिर वो मुअत्तल होंगे क्या? इसका क्या हो? अभी उनको पोस्टिंग नहीं मिली CIA में, अभी वो CIA में नहीं है। अच्छा, अभी कहाँ पे? उम्रा करके वापस आए हैं। अच्छा, पहले पोस्टिंग थी? वो ऑपरेशन, अच्छा, अब वो ऑपरेशन विंग में ही है। अच्छा, बतौर इंस्पेक्टर। अच्छा, बतौर SHO की तैनाती होती है, क्या होती है, लेकिन कानूनी तौर पे उन्हें एक मुश्किल दरपेश है। कानूनी तौर जब मुकदमा दर्ज हो जाता है, अब रिकंसाइल हो जाए फिर सब कुछ फिर तो ख़त्म हो जाए, फिर मामला है। लेकिन अगर रिकंसाइल नहीं होता और नरगिस अपने मौक़िफ़ पे डटी रहती है, माजिद अपने मौक़िफ़ पे डटे रहते हैं और दूरियां बढ़ती हैं, तो फिर महकमाना इंक्वायरी के तहत भी कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। तफ्तीश अपनी जगह पे है, उसके पैरेलल महकमाना इंक्वायरी भी हो सकती है जो की जा रही है, और एक DIG कर रहे हैं। और DIG बड़े अपराइट और अबव बोर्ड हैं। वो DIG साहब जो इंक्वायरी कर रहे हैं, उस इंक्वायरी की रोशनी में माजिद बशीर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अगर महकमाना अमल में आती है तो वो तफ्तीश से हट के होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि अगर ये इनकी आपस में सुलह नहीं होती तो माजिद बशीर का उन पे एक तलवार लटकती रहेगी, महकमाना इंक्वायरी, और अगर वो हो जाती है तो फिर कंसाइल हो जाता है। फिर वो नाज़रीन, नईम मुस्तफ़ा साहब ने हमें 3-4 इसमें बड़ी एक्सक्लूसिव चीज़ें बताई। जिस तरह बताया कि कल उनकी जो कल एक इकट्ठ हुआ है जिसमें नरगिस को और माजिद बशीर की सुलह की भी एक जिसे कहते हैं कि कोशिश की गई है। अब देखते हैं ये सुलह होती है या नहीं होती। फ़िलहाल के लिए नईम मुस्तफ़ा और मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।